जिसकी माँ गुजर गई हो वे कैसे चुप रह सकती थी। वे तो अपने पति की लाश से लिपटी रो रही थी। समधी जी क्या हुआ? आलोक बाबू को उसके माता पिता ने उसके घर आकर उसके ससुर से पूछा। कोई असाध्य बीमारी थी जिससे पता बहुत देर से लगा और तब तक खत्म हो गया। उसके ससुर रोते हुए बोले। आलोक की अंतिम क्रिया भी हो गई और सुगंधा जिसकी किस्मत पर सब 3 महीने पहले तक रक्स करते थे वे अब उसकी किस्मत को कोस रहे थे। ससुराल में रहते रहते धीरे धीरे सुगंधा को पता लगा कि आलोक पहले से किसी बीमारी से ग्रसित था जिसका सुगंधा और उसके घर वालों को नहीं बताया गया था। उन्हें तो आज भी नहीं पता लगा कि आलोक को क्या बीमारी थी। माँ जी आलोक जी को क्या हुआ था? सब जानने के बाद सुगंधा ने अपनी सास से सवाल किया। क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या हुआ था? अब वे हमारे बीच नहीं तो इन बातों का मतलब क्या? आलोक की माँ नम आँखों से बोली। मतलब है माँ जी, जब आप लोगों को पता था कि आलोक जी बीमार हैं तो आपने उनकी शादी ही क्यों करवाई? क्योंकि मेरी जिंदगी यूं बर्बाद की। सुगंधा रोते हुए पूछा। पहले तो उसकी सास यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि उन्हें ऐसा कुछ पता भी था, पर बाद में जो उन्होंने कहा उसे सुन सुगंधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। असल में आलोक बीमार है यह सब जानते थे, पर परिवार का एकलौता वारिस होने के कारण सब यही चाहते थे कि आलोक का अंश इस दुनिया में आ जाए जिससे उनकी खानदान का नाम चलता रहे। इसलिए उन्होंने गरीब घर की सुगंधा को अपने घर की बहू बनाया जिससे यह बात दब जाए और उनके परिवार का वारिस भी मिल जाए। डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि आलोक के पास कम समय है, पर इतना कम यह कोई नहीं जानता था। माँ जी एक वारिस के लिए आपने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ और मैं एक पागल अपनी किस्मत पर नाच कर रही थी। सब कुछ जान कर सुगंधा ठगी हुई सी बोली। तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी बहू, बस अपना मुंह बंद रखो। वैसे भी तुम आलोक की बीमारी के कारण ही झोपड़ी से महल में आई हो। सुगंधा के ससुर बोले। बाद में सुगंधा ने अपने मायके में सब बात बताई, किंतु उसके माता पिता ने भी अपनी गरीबी और उसकी बाकी बहनों का हवाला दे जो हुआ उसे अपनी किस्मत मान चुप रहने को बोला। सुगंधा समझ में नहीं आया वे क्या करे, क्योंकि जब जन्म देने वाले माता पिता ही उसे चुप्पी लगाने को बोल रहे हैं तो वे किसी से क्या उम्मीद करे। दोस्तों, सुगंधा की यह कहानी बहुत से सवालों को जन्म देती है। क्या लड़की गरीब है तो उसकी खुशियाँ कोई मायने नहीं रखती? क्या वारिस की चाह में किसी लड़की की यूं ही बलि चढ़ाना सही है? क्या अपने लड़के को असाध्य बीमारी हो तो उसकी शादी कराना सही है? क्या यूं जानबूझकर किसी की खुशियां का गला घोट उसे किस्मत का नाम देना सही है? क्या लड़की के माता पिता के लिए लड़की का इतना बड़ा बोझ होती है? अमीर परिवार देख कोई जांच पड़ताल करने की भी सहमत नहीं उठाते। इसे आप क्या कहेंगे, किस्मत या धोखा? क्या आपके पास इन सवालों के जवाब हैं? धोखा कहानी का ये अंतिम भाग है दोस्तों। पहले मैं धोखा का कहानी आप सभी को दे चुकी हूँ। आप लोगों ने बहुत पसंद किया धोखा कहानी को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।